हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो इकोनॉमिक्स जो सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है, बच्चे लोग जिससे भागते हैं, तो लेट्स स्टार्ट एकदम सिंपल लैंग्वेज में। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। तो एग्जाम में अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आया, या लिबरलाइजेशन, या प्राइवेटाइजेशन, या ग्लोबलाइजेशन, ये सबको ना एक एलपीजी मॉडल बोला जाता है, राइट। एलपीजी मॉडल 1991, और इसका और एक नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या बोलते हैं इसको? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, ओके। और इसको एनआईपीपी बोलते हैं, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो 1991 के पहले इंडिया क्या था मालूम है क्या? इंडिया का जो कंडीशन था ना, वॉज इन बैड शेप। इंडियन इकोनॉमी वॉज इन बैड शेप, मतलब इंडिया का पूरा हालत खराब था, इकोनॉमिक एकदम स्लो था, मतलब पूरा कर्जे में डूबा। और जो इंडिया का बीओपी था ना, व्हाट इज बीओपी? बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होता है? मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो इंडिया का ना इंपोर्ट ज़्यादा था और एक्सपोर्ट कम था, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बराबर नहीं था। तो इंडिया एकदम बैड शेप था। तो अपनी इकोनॉमी को सुधार लाने के लिए फिर अपना उस टाइम प्राइम मिनिस्टर था नरसिम्हा राव। कौन सा था? ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर इन चार्ज। और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये दोनों की कमेटी ने बैठ के इंडिया की इकोनॉमिक सिस्टम को एकदम बदल डाला। फिर मतलब इकोनॉमिक सिस्टम इतना अच्छे से चेंज हुआ, तो क्या रिफॉर्म आया। रिफॉर्म का मतलब होता है बदलाव। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? अच्छा बदलाव, ओके। तो यू हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन एनईपी पॉलिसी। तो कुछ भी आया तो ये 4 पॉइंट डिस्कस करना है। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म आया, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म आया, कैपिटल फ्लो में रिफॉर्म आया, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म आया। तो अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसे रिफॉर्म आया मालूम है क्या? एकदम सिंपल। पहले इंडस्ट्री, पहले शॉर्ट में बता दें। लिबरल मतलब आज़ादी, लिबरलाइजेशन मतलब आज़ादी। तो पहले इंडस्ट्री को स्टार्ट करने में बहुत सारे लाइसेंस लगते थे, रूल्स एंड रेगुलेशन लगते थे। वो लाइसेंस कम कर दिया। क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? ताकि कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन कम रहेगा। और प्राइवेटाइजेशन मतलब पहले गवर्नमेंट कंपनी थी, तो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट था, तो गवर्नमेंट ने पैसा विड्रॉ किया और प्राइवेट का पैसा आ गया। तो पब्लिक ने अपना पैसा विड्रॉ किया और फिर किसका अमाउंट आ गया? प्राइवेट कंपनी, मतलब प्राइवेट लोग ने इन्वेस्टमेंट किया। तो ऐसे 9 रत्ना, मिनी रत्ना 9 कंपनी थी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, भेल, सेल, जिसमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट था। गवर्नमेंट ने अपना पैसा विड्रॉ किया, प्राइवेटाइज कर दिया। क्यों कर दिया बताता हूँ। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि टेकिंग इंडियन इकोनॉमी टू दी वर्ल्ड इकोनॉमी। हम लोग अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड में लेके जाएंगे। कोई भी कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट खरीदेंगे तो उतना अपना ट्रेड सुधरेगा। तो ये एलपीजी के कारण, बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, देयर हैज बीन बिकम ए न्यूमरस रिफॉर्म। तो इंडस्ट्री में क्या रिफॉर्म आया? एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। एबोलिशन मतलब हटाना, कम करना। तो पहले इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ज़्यादा था, इंडस्ट्री को स्टार्ट करने में लाइसेंस ज़्यादा लगता था। अब वो क्या कर दिया? कम हो गया। क्या हो गया? वो कम। तो एबोलिशन मतलब कम होना। तो जो लाइसेंस पहले ज़्यादा लगता था, वो लाइसेंस क्या हो गया? कम हो गया। उसके बाद यह है परमिटेड। परमिटेड का मतलब परमिशन, जैसे टैक्सी में परमिट लगता है ना गाड़ी में। तो क्या का परमिट मिला? फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी। मतलब हमने, इंडिया ने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया कि कोई भी कंट्री हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेगा तो बाहर का पैसा किधर आएगा? अंदर आएगा ना। जब बाहर का पैसा अंदर आएगा तो बाहर की टेक्नोलॉजी अंदर आएगी। जब टेक्नोलॉजी से फिर क्या होगा? अपना भी डेवलपमेंट होगा। अब जैसे फिनिक्स मॉल देखे, पीवीआर कुर्ला वाला, पहले मैदान था, पूरा खाली था। तो उसमें फिर फॉरेन लोग का इन्वेस्टमेंट लगा, तो एक अच्छा खासा मॉल तैयार हुआ। तो दुकान भी इसमें किसके? फॉरेन लोग का ज़्यादा ना यार। तो इससे अपना कंट्री ग्रोथ हुआ। मतलब इंडस्ट्री में क्या रिफॉर्म आया? लाइसेंस कम कर दिया, फॉरेन लोग का इन्वेस्टमेंट का आने दिया, और रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। मतलब अभी आप लोग अपने बच्चे लोग को बीएमसी स्कूल में पढ़ाएंगे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे? बीएमसी स्कूल में पढ़ेगा तो कैसा है, उधर की टीचर्स बराबर नहीं है, बच्चे पे ध्यान दे सके, इसलिए ज़्यादा करके लोग प्राइवेट में पढ़ाते हैं। तो सेम में पब्लिक सेक्टर एकदम ढिल्ला टाइप, स्लो काम करता था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा था। तो इसलिए फिर पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया। अब पब्लिक ने अपना पैसा हटा दिया, गवर्नमेंट ने अपना पैसा विड्रॉ किया और प्राइवेटाइजेशन हो गया। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर एफिशिएंट होने लगा। पहले लॉस मेकिंग था, अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने लगा, सर्विस अच्छे दे देगा। तो ये इंडस्ट्री में रिफॉर्म आया। और एक नया चीज़ लेके आया था। पहले क्या था? 1969 में MRTP एक्ट था, मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस। एक एक्ट था, मतलब जो बड़ी कंपनी वही अपना प्रोडक्ट बेचेगा, छोटी कंपनियों की इजाज़त नहीं। तो मोनोपोली में ना कस्टमर को हर चीज़ का दाम बढ़ के मिलता था, प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होता था, क्योंकि पहले मोनोपोली चलता था 1969 तक। फिर उसके बाद में MRTP को हटा दिया, फिर कंपटीशन एक्ट लेके आया। क्या लेके आया? कंपटीशन एक्ट, ताकि कोई भी अभी मोनोपोली नहीं रहेगा, कंपटीशन रहेगा। जिसको जो बेचना है, जो भाव में बेचना बेचो, कंपटीशन स्ट्रांग रहेगा, कंपटीशन को कोई रोकेगा नहीं। तो इससे कस्टमर को फायदा हुआ, अलग अलग वैरायटी की चीज़ मिलने लगी कम दाम में। तो एक ये ट्रेंड लेके आया, ये चेंज लेके आया। तो इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? इंडस्ट्रियल। फिर बाद में पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म एंड डिसइन्वेस्टमेंट। तो पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म में क्या करके आया मालूम है क्या? जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का था वो अमाउंट विड्रॉ हो गया। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा डालना होता है, और डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पैसा निकालना। तो गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी से पैसा क्या कर दिया? विड्रॉ कर दिया। जो 9 रत्ना था वो मिनी रत्ना हो गया। जो 9 कंपनी गवर्नमेंट के अंडर थी, अब वो मिनी रत्ना हो गया। मतलब सब कंट्री क्या हो गई, सब कंपनीज
क्या हो गई, प्राइवेटाइज हो गई। क्या हो गई, सिर्फ 3 कंपनी को छोड़ के, एटॉमिक, एक एटॉमिक है और एक वेपन बनाने वाली कंपनी और एक है, नाम नहीं मालूम। तो ये सब कंपनी पब्लिक के अंडर है, बाकी सब क्या हो गया, प्राइवेटाइज हो गया। तो उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर में रिफॉर्म है, गवर्नमेंट कंपनी में रिफॉर्म है। और जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, करप्शन था, वो सब कम हो गया। एक ये रिफॉर्म आया, रिफॉर्म मतलब चेंज। और थर्ड रिफॉर्म दिया है कैपिटल रिफॉर्म। क्या दिया है, कैपिटल फ्लो, ट्रेड कैपिटल फ्लो, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट अक्रॉस दी बाउंड्री। तो ग्लोबलाइजेशन भी बोल सकते हैं इसको। तो पहले इंपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन था, हम लोग किसी कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। अगर इंपोर्ट करेंगे मशीनरी, ऑयल, तो अपना इंडस्ट्री थोड़ा फास्ट डेवलप होगा। तो पहले रिस्ट्रिक्शन था, अभी हम लोग कोई भी कंट्री से कुछ भी चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक ये फ़ायदा हो गया। रिडक्शन इन टैरिफ, टैरिफ मतलब होता है टैक्स। क्या होता है, अब लोग कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे ना, जब कोई भी प्रोडक्ट बाउंड्री क्रॉस करता है तो टैक्स देना पड़ता है, कस्टम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, तो पहले कस्टम ज़्यादा था, ड्यूटीज ज़्यादा था। तो 1991 के बाद पॉलिसी होने के बाद, सब कंट्री से हाथ मिलाने के बाद थोड़ा बहुत टैरिफ कम हो गया, उसके स्ट्रक्चर में थोड़े बहुत गिरावट आ गई। जैसे टैरिफ कम हुआ तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ गया, लेन देन बढ़ गया। तो ये फ़ायदा हुआ। और प्रोमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, जो अपने इंडिया में जो भी कंपनी एक्सपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट उसको इंसेंटिव देता है, बेनिफिट देता है, टैक्स माफ करता है। तो एक्सपोर्टर को बेनिफिट हो गया, तो इसके लिए बहुत सारे एक्सपोर्टर बढ़ गए, ताकि गवर्नमेंट से फ़ायदा उठाएगा। गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया ना। और क्या हुआ, एक्सचेंज रेट पॉलिसी। तो पूरा एक्सचेंज रेट किस पे डिपेंड होता है, डिमांड और सप्लाई, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है। तो आरबीआई ने इसके ऊपर एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया, डिमांड और सप्लाई, ताकि इसके हिसाब से रेट को एक्सचेंज किया जाएगा, जिससे कंपनी का फ़ायदा होगा, कंट्री का भी फायदा होगा। और करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, द गवर्नमेंट अकाउंट इंट्रोड्यूस कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी। पहले कन्वर्ट करने में बहुत रिस्ट्रिक्शन होता था, रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा थे। तो फॉरेन करेंसी को किस में कन्वर्ट करना, रुपीज़ में कन्वर्ट करना, उसके लिए एक दायरा बनाया। और लिबरलाइज कैपिटल इनफ्लो, मतलब हम लोग कोई भी कंट्री से कैपिटल ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो इधर का 3-4 पॉइंट डाल देंगे तो तुम्हारा हो जाएगा कैश फ्लो रिफॉर्म, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोल देंगे। और एक फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म आया। किस में रिफॉर्म आया, तो फाइनेंशियल सेक्टर में 2 रिफॉर्म याद कर लो ना, एक है बैंकिंग रिफॉर्म और एक है कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। बैंकिंग रिफॉर्म को बोलते हैं मनी मार्केट रिफॉर्म। क्या बोलते हैं, तो उसकी एक कमेटी बैठी थी, नरसिम्हा राव इसका चेयरमैन था, और पूरा फाइनेंशियल सिस्टम इंडिया का चेंज हो गया। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, जो तुम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो, एक पेज के आंसर वो उठा के इधर शॉर्ट में डाल देने के, यहाँ नहीं पढ़ना है, सिर्फ शॉर्ट में रीड करना है। पढ़ना कहाँ से, लास्ट चैप्टर से, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, जो बैंक्स आता है, जिसका संभालने वाला आरबीआई होता है। और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म होता है, शेयर मार्केट आता है, स्टॉक एक्सचेंज आता है, जिसको संभालने वाला सेबी होता है। तो इसमें रिफॉर्म लाया, इसमें चेंज लाया, इसका रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया। तो ये चारों रिफॉर्म। और एक रिफॉर्म है इंश्योरेंस सेक्टर। क्या है, जो 1998 में होता, मल्होत्रा कमेटी ने लेके आया था, उसके लिए इरडा, इंश्योरेंस को कौन संभालता है, इरडा, IRDA, वो भी आगे पढ़ेंगे। तो ये तुमने 4 रिफॉर्म पढ़े। क्या पढ़े, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म, ट्रेड इनफ्लो मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और लास्ट का क्या था, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। ये सब रिफॉर्म को ही बोला जाता है LPG मॉडल। क्या बोला जाता है, या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। 1991 के बाद ये सब रिफॉर्म आए। स्ट्रक्चरल मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर था वो चेंज हुआ। शिवाजी द बॉस पिक्चर देखे रहेंगे तुमने, जब रजनीकांत चलता है तो सब डेवलपमेंट होता है ना, तो उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये रिफॉर्म के कारण अपना इंडिया को एकदम तेज़ी मिल गई फाइनेंस में, इकोनॉमिक सिस्टम में, और इससे हम लोग इकोनॉमिक्स से बाहर आ गए, जो बैड शेप था एकदम लेवल पे आ गया इंडिया। तो एक ये आंसर। तो LPG, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कुछ भी आया ये उठा के डालने के, चारों के ऊपर 3-3 लाइन या पैराग्राफ, 4 पॉइंट को आधा पेज करके 2 पेज भी बना देंगे तो भी हो जाएगा। और इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, LPG मॉडल क्यों लेके आया था, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी बैड शेप था, फाइनेंशियल क्रैश था, बैलेंस ऑफ पेमेंट नकली था, मतलब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था बराबर नहीं था। ये सब डाल देने का, फिर पॉजिटिव मिलेंगे। दो लोग का नाम डाल देना, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, खत्म। ठीक है, थैंक यू।